जब कावेटा इलाके के ऊपरी हिस्से में बाढ़ आती है तो इसका मतलब होता है कि लगभग 6 महीने से चल रहा सूखा अब खत्म हो रहा है। यह पानी धीरे धीरे नीचे की तरफ बहता है और निचले इलाकों में इकट्ठा होकर एक बड़ी नदी का रूप ले लेता है। लेकिन जिन जानवरों ने इतने समय तक सूखे को झेला है उन्हें अभी भी कुछ समय और इंतजार करना पड़ता है। आसपास के सभी हिप्पो एक छोटे से सूखते हुए पानी के गड्ढे में इकट्ठा हो जाते हैं। हर एक को वहाँ रहना मुश्किल लग रहा है। किनारे पर खड़ी एक मादा दरियाई घोड़ी अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। दरियाई घोड़ों के शरीर में पसीना निकालने की क्षमता नहीं होती, इसलिए उन्हें ठंडा रहने के लिए पानी में रहना जरूरी होता है। उसका बच्चा बहुत कमजोर हो चुका है और बार बार माँ की छाया में आने की कोशिश करता है। अपने बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए मादा दरियाई घोड़ी आसपास के दूसरे जानवरों को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन पास में मौजूद एक और बड़ा दरियाई घोड़ा इससे परेशान हो जाता है, जिससे वहाँ का माहौल थोड़ा अस्थिर हो जाता है। धीरे धीरे बाकी दरियाई घोड़े भी बेचैन होने लगते हैं और पूरे पानी के गड्ढे में हलचल बढ़ जाती है। इसी बीच वहाँ मौजूद एक मगरमच्छ भी इस भीड़ में फंस जाता है। उसे बाहर निकलने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है और वह दरियाई घोड़ों के बीच से निकलने की कोशिश करता है। यह उसके लिए खतरनाक होता है, लेकिन वहीं रुके रहना उससे भी ज्यादा जोखिम भरा होता है। आखिरकार वह सावधानी से बाहर निकल जाता है और किनारे की तरफ चला जाता है, जहाँ उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस होता है। सूखे का असर सिर्फ पानी की कमी तक सीमित नहीं रहता। एक शेर जो पहले यहाँ पानी पीने आता था अब इस जगह को पहचान भी नहीं पाता। प्यास लगने पर उसे उसी गंदे पानी को पीना पड़ता है। जैसे जैसे पानी का गड्ढा और खराब होता जाता है, कुछ मगरमच्छों में अजीब तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बाकी जानवरों को शुरुआत में इसका ध्यान नहीं जाता। सूखा और गंदगी मिलकर पानी को दूषित कर देते हैं, जिससे बीमारी फैलने लगती है। एक बूढ़े मगरमच्छ में सबसे पहले इसके लक्षण दिखाई देते हैं। उसका शरीर कमजोर होने लगता है और उसके मुंह से गंदा पानी निकलता रहता है। वह अपने शरीर को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती जाती है। कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना से बाकी जानवर भी प्रभावित होते हैं, लेकिन बीमारी फैलती रहती है। कुछ छोटे मगरमच्छ थोड़ी देर तक इसका सामना कर पाते हैं, लेकिन बड़े मगरमच्छों के लिए यह ज्यादा कठिन होता है। वे सांस लेने में परेशानी महसूस करते हैं और धीरे धीरे उनकी हालत भी खराब होने लगती है। करीब 2 दिन बाद ऊपर से आया हुआ पानी आखिरकार इस इलाके तक पहुंच जाता है। ताजा पानी आने से गंदगी कम होने लगती है और बीमारी फैलाने वाले तत्व भी कमजोर पड़ जाते हैं। इससे वहाँ के जानवरों को कुछ राहत मिलती है। धीरे धीरे यह साफ पानी पुराने गंदे पानी को हटाने लगता है और पूरा इलाका बदलने लगता है। अब मगरमच्छ खुले पानी में तैर सकते हैं और दरियाई घोड़े भी थोड़ा आराम महसूस करते हैं। इसी दौरान बारिश भी शुरू हो जाती है। लगातार बारिश से जमीन और पानी दोनों साफ होने लगते हैं। दरियाई घोड़े और मगरमच्छ अब शांत होकर पानी में रहते हैं और अपने शरीर को आराम देते हैं। जो जानवर इस कठिन समय में बच नहीं पाए उनके लिए यह बदलाव देर से आता है, लेकिन जो बच गए हैं उनके लिए यह एक नया मौका होता है। मादा दरियाई घोड़ी का बच्चा भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। छोटे मगरमच्छ जो पहले छिपे हुए थे अब बाहर आकर बढ़ने का मौका पाते हैं। 3 दिनों तक लगातार बारिश होने के बाद यह पूरा इलाका बदल जाता है। जो जगह पहले सूखी और गंदी थी वह अब एक बड़े और साफ जल क्षेत्र में बदल जाती है। कुछ ही दिनों में यहाँ का पूरा वातावरण बदल जाता है और जीवन फिर से सामान्य होने लगता है।